मैं आप सब भाइयों का जो प्रिंट मीडिया से आए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये हमारी सिर्फ और सिर्फ फिशरीज J&K फिशरीज एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये सिर्फ रिलेटेड फिशरीज एम्प्लॉयज़ के लिए ही हमने खास तौर से रखी है। देखिए, हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट की ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो सब लोग एड्रेस करते हैं एंड वी ऑलमोस्ट टेक प्राइड इन एवरीथिंग जो हमने सारी एक्टिविटीज़ की है, लेकिन वो सबके लिए उनको एड्रेस करना ना बहुत कन्वीनियंट हो रहा है। ऐसे इश्यूज़ है जो पिछले ऑलमोस्ट 30 ईयर से बर्निंग इश्यूज़ है एम्प्लॉयज़ रिलेटेड, उन पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। सो द ओनस इज ऑन अस टू एक्चुअली एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। सबसे पहले इशू है हमारा 2.5 डे सैलरी का। 24 आवर्स ड्यूटी पे होते हैं फिशरीज मुलाजिमीन, चाहे हैचरीज में होते हैं, फार्म्स में होते हैं, कहीं पे भी होते हैं। गवर्नमेंट ने क्लासीफाई किए हैं बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनको 24 आवर्स मतलब जो ड्यूटी परफॉर्म करते हैं और उनको उसके एवज में पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली फिशरीज डिपार्टमेंट को इस सब से ऐसा कोई प्रिविलेज हम लोगों को नहीं मिलता है इन स्पाइट ऑफ वर्किंग 24 आवर्स। इवन अगर आप मिनिमम वेज एक्ट को भी देखोगे, देयर इज क्लियरली स्पेसिफाइड दैट 9 आवर्स वर्क ए डे, लेकिन हम लोग पूरे हफ्ते पूरे महीने 24 आवर्स काम करते हैं और हमारा 2.5 डे सैलरी अभी भी सैंक्शन नहीं हुआ है। Second most important is the career progression. There is no assured career progression as far as the non-gazetted cadres are concerned. पिछले साल हम लोगों ने एक reorganization फाइल बनाई थी, लेकिन ये ना एक्चुअली देयर इज अ डीपर कॉनोटेशन टू इट। हम लोग 1700 मुलाजिमीन हैं। अगर आप देखोगे देयर इज जस्ट 1.5% जो गेजेटेड कैडर में है। ऑलमोस्ट 99% हम लोग नॉन गेजेटेड कैडर्स में है फिशरीज डिपार्टमेंट के। ये जो विलफुल स्टैग्नेशन का मसला बना के रखा है, इससे एक पर्टिकुलर क्लास को फायदा मिल रहा है। आई रिटीरिएट दैट इज ओनली लेस देन 1.5% गेजेटेड कैडर, उनको फायदा मिल रहा है। उसकी वजह से ये विलफुल स्टैग्नेशन है। हमारी सीनियरिटी फिक्स नहीं हो रही है। हमारा नॉन गेजेटेड का अपर इट्स कॉल्ड द इंस्पेक्टर, डाउन द लाइन किसी की सीनियरिटी फिक्स नहीं हो रही है, इसीलिए दिस इज विलफुल स्टैग्नेशन। हम चाहते हैं, आई मीन देयर इज इमीडिएट नीड ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग इन द डिपार्टमेंट, रिऑर्गेनाइजेशन इन द डिपार्टमेंट। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी रिऑर्गेनाइजेशन हो। और एक बात कहना चाहता हूँ, आई मीन अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम ऑनरेबल एलजी साहब से भी गुजारिश करते हैं कि उनको इंटरवीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हमारे ऑफिसर्स, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में विजिट करते हैं, वी डोंट वांट देयर विजन टू गेट ब्लर्ड बाय लुकिंग एट द बिगेस्ट ब्रॉड फिश इन द पॉन्ड। बहुत सारे हैं, दे नीड टू डेल डीप इनटू द इंट्रिकेसीज। उनको देखना चाहिए कि फिशरीज एम्प्लॉयज के साथ कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ऑलमोस्ट वी कैन, जितनी बार हम लोगों ने ये सब किया है, आर इश्यूज हैव बीन सब्जेक्टेड टू इनऑर्डिनेट डिलेज। सो हम नहीं चाहते कि इस बार भी ऐसा कोई इनऑर्डिनेट डिले हो। हम 1-1.5 महीना और वेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा वेट नहीं कर सकते आप लोग, बिकॉज ये बहुत अजीब बात है कि एक फिशरीज मुलाजिम आफ्टर पुटिंग इन ऑलमोस्ट 30 ईयर्स ऑफ सर्विस वो सेम पोस्ट पे रिटायर होता है एंड हिज पेंशन गेट्स फिक्स्ड एज एट मियर 13,000 to 14,000 रुपीज। सो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको इंटरवीन करना चाहिए एंड दे हैव टू बिकम द सेवियर्स ऑफ द एम्प्लॉयज। अदरवाइज हम लोग एक लार्ज स्केल एजिटेशन स्टार्ट करने वाले हैं। डेफिनेटली के मसलों को लेकर हम आपके कितनी बार हमने क्या कहते हैं इधर प्रताप पार्क में धरने दिए, कितनी बार प्रेस कॉलोनी में धरने दिए, कितनी बार हमारी गिरफ्तारियां हुई कि ये तो हमें जब मेहता साहब ने बुलाया था तो मेरे ख्याल से आप सब भी हमें कवर कर रहे थे। तो हम 4 ही लीडर्स J&K के साथ, क्योंकि मैं एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, और हमें खाली 4 बंदों को वहाँ पे जाने के लिए इजाज़त दी गई। अलगरज मतलब कहने का यह है कि हमने कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी मुलाजमों की जो जेन्युइन डिमांड्स है, जो जेन्युइन इश्यूज है, उसको हल करवाने की।